Yes, beta. Insurable interest must be present at the time of taking policy in life insurance. For example, husband husband insured his wife in life against an amount, and at the time of taking policy he has interest in his wife and he has a good relation with his wife. Later on he just take a divorce from his wife कि उसने अपनी वाइफ का डिवोर्स हो गया. अब वाइफ की डेथ हो जाती है 5 years बाद आफ्टर डिवोर्स. तो क्या है कि जब वाइफ की डेथ हो जाएगी तो भी क्या है, हस्बैंड इज लाइबल टू टेक अ कंपनसेशन. क्यों? क्योंकि जब उनकी पॉलिसी उन्होंने ली थी तब उनका क्या थे, रिलेशन नॉर्मल थे, तब उसमें क्या था, इंटरेस्ट था, इंश्योरेबल इंटरेस्ट था. इट मीन्स कि हस्बैंड इज लाइबल टू टेक अ कंपनसेशन फॉर हिज वाइफ डेथ. ठीक है बच्चे. सो इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी. अब ये डजेंट मैटर है कि पॉलिसी जब उसकी ड्यू हुई या वाइफ की डेथ हुई तो उनमें रिलेशन था या नहीं था, डजेंट मैटर. क्लियर. बट इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस इसमें क्या है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी और एट द टाइम ऑफ लॉस. दोनों टाइम में आपका इंटरेस्ट होना ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल कि आपने एक स्टॉक के अगेंस्ट फायर इंश्योरेंस करवाई और उसमें क्या है, स्टॉक जब आपकी फायर इंश्योरेंस तब भी आप उसके ऑनर होने चाहिए, और जब आप उसका लॉस है, ये नहीं कि अगर आपने उसको स्टॉक को डिस्पोज ऑफ कर दिया, वहाँ जाके उसमें आग लग गई तो आप कहो जी वो मेरा स्टॉक था, वो मुझे कंपनसेशन मिलना चाहिए. एट द टाइम ऑफ लॉस यू ऑल्सो हैव द इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी और इन दैट स्टॉक. क्लियर. और अगर आपने वो स्टॉक या प्रॉपर्टी वो डिस्पोज ऑफ कर दी है तब आपको उसका कंपनसेशन नहीं मिलेगा. जो प्रेजेंट ऑनर होएगा उसको उसका कंपनसेशन मिलेगा अगर उसने फायर इंश्योरेंस करवाई हुई है. और इन मैरीन इंश्योरेंस द लॉस इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ लॉस. क्योंकि इसमें क्या होता है, डिस्टेंस बहुत होता है. एक्सपोर्टर ने गुड्स सेंड कर दी, इम्पोर्टर ने अभी रिसीव नहीं की, रास्ते में अगर कोई कुछ भी लॉस होता है तो वो जिसके साथ गुड्स बिलोंग कर रही है, अगर इम्पोर्टर के पास पहुंच गई तो इम्पोर्टर, अगर इम्पोर्टर ने इंश्योरेंस करवाई है तो इम्पोर्टर को कंपनसेशन मिलेगा. और अगर एक्सपोर्टर ने करवाई है, एक्सपोर्टर उसका भी ऑनर है, तो किसको मिलेगा, एक्सपोर्टर को ही कंपनसेशन मिलेगा. क्लियर बच्चे. सो दीज आर द aspects in the principle of insurable interest. Next we having principle of indemnity. Principle of indemnity means कि कोई भी हम ये नहीं है कि हम इंश्योरेंस पॉलिसी से प्रॉफिट अर्न करें. ये सिर्फ हमें क्या करता है, लॉस कंपनसेट करता है. और ये जो प्रिंसिपल है लाइफ में एप्लीकेबल, लाइफ इंश्योरेंस में एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि हम लाइफ इंश्योरेंस में लॉस को मेजर नहीं कर सकते कि उसकी डेथ के कारण मुझे करोड़ों का नुकसान हुआ है या 2 करोड़ का नुकसान हुआ है या लाखों का नुकसान हुआ है, क्योंकि लॉस ऑफ लाइफ इज़ नॉट मेजरेबल. बट लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ स्टॉक, दैट कैन बी मेजर्ड. और फॉर एग्जांपल स्टॉक है, फॉर एग्जांपल हाउस है, हाउस में अगर आग लग जाती है हमें लॉस होता है, दैट कैन बी मेजर्ड. उसमें जो गुड्स पड़ी हैं वो भी हमें मेजर कर सकते हैं कितना हमें लॉस हुआ है. इट मीन्स कि कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी है वो सिर्फ लॉस कंपनसेट करती है, ना कि हमें प्रॉफिट देती है. प्रॉफिट के लिए हम इंश्योरेंस नहीं करवाते. प्रॉफिट मीन्स कि हम ये नहीं है कि हम अपने आप घर को खुद आग लगा लें कि हमें प्रॉफिट होएगा, हमें कंपनसेशन मिल जाए, ऐसा नहीं. अब फॉर एग्जांपल इसमें हम एग्जांपल बताती हूँ बच्चे. फॉर एग्जांपल 5 लाख का स्टॉक है आपके पास, आपने इंश्योरेंस कराई है फायर इंश्योरेंस, और आपके गुड्स 5 लाख की आपने इंश्योरेंस कराई है, आपकी गुड्स का लॉस हुआ है, 3 लाख की गुड्स आपकी ड्यू टू फायर डैमेज हुई है. अब आपको कंपनसेशन कितना मिलेगा, 5 और 3. इंश्योरेंस आपने 5 लाख की करवाई थी, लॉस आपका 3 लाख हुआ है, विच एवर इज लेस द लॉस, एक्चुअल लॉस और एक्चुअल
अमाउंट ऑफ पॉलिसी, दैट इज़ 5 लाख और 3 लाख। अब लेस कौन सा है? 3 लाख। 3 लाख आपका लॉस हुआ है तो आपको कंपनसेशन कितना मिलेगा? ओनली 3 लाख, नॉट 5। यानी कि 3 लाख की गुड्स थी आपकी तो आपको 2 लाख का प्रॉफिट होगा। विच एवर इज लेस इज कंपनसेटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। अब लाइफ में क्या है, ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता। अब कोई भी पर्सन खुद नहीं मारेगा, किसी को नहीं मारेगा जिसकी मुझे पॉलिसी मिलेगी, ये प्रॉफिट के लिए नहीं होता, क्योंकि लाइफ को हम मेजर नहीं कर सकते। हमने सिर्फ एक सम इंश्योर करवा लेते हैं, 10 लाख की पॉलिसी है या 20 लाख की है, 50 लाख की है, दैट अमाउंट इज कंपनसेटेड। क्लियर बच्चे? और इंश्योरेंस कोई भी है प्रॉफिट के लिए नहीं होती। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट मीन्स कि हम लाइफ को फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमने इंश्योरेंस करवानी है, हम 2-3 कंपनी से भी करवा सकते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, हमें लॉस, हमें हमारी जो अमाउंट है वो एश्योर है कि मिलनी ही मिलनी है। क्योंकि लाइफ में क्या होता है कि एक्सपायरी ऑफ डेट और एक्चुअल डेथ ऑफ द पर्सन। एक्सपायरी ऑफ डेट मीन्स एक्सपायरी ऑफ पॉलिसी, कि आपकी पॉलिसी की ड्यू डेट, फॉर एग्जांपल आपने 10 ईयर्स के लिए पॉलिसी करवाई है 50 लाख की, ठीक है। इन बिटवीन उस पर्सन की लाइफ, उस पर्सन की डेथ नहीं होती, ही स्टिल अलाइव, तो उसको क्या है 10 ईयर्स के बाद 50 लाख रुपीज़ उसको मिल जाएगा, क्योंकि उसके बदले में उसने क्या किया है, प्रीमियम पे किया। इट मीन्स कि लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, हमें एश्योरिटी होती है कि हमारी जो मनी है वो हमें वापस मिलेगी। क्लियर? बट फायर इंश्योरेंस में क्या होता है कि अगर आपको लॉस हुआ है तभी आपकी कंपनसेशन होता है, अगर आपको लॉस नहीं हुआ तो आपको कुछ भी अमाउंट बैक नहीं मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 लाख की पॉलिसी करवाई है और आपको 1 ईयर, मेनली फायर इंश्योरेंस क्या होती है 1 ईयर के लिए होती है, तो 1 साल में आपकी गुड्स डैमेज नहीं हुई बट आपने प्रीमियम कंटिन्यू पे किया, इन दैट केस आपका जो लॉस है वो, आपको लॉस तो हुआ ही नहीं क्योंकि आप पे कोई आग नहीं लगी, तो आपका जो प्रीमियम है वो सिर्फ आपको वापस नहीं मिलेगा, वो सिर्फ आपको ये कि आपको मेंटली स्ट्रेस कम होएगा कि ये मेरी तो इंश्योरेंस हुई है, तो आपको फुल ईयर आपको सेफ्टी रहेगी, आपका रिस्क क्या होएगा, मिनिमाइज होएगा। अदरवाइज़ अगर आपका लॉस होता, फायर होती, तभी आपको क्या मिलता, कंपनसेशन मिलता। क्लियर बच्चे? और आज ये 3 प्रिंसिपल्स अच्छे से कर लेना और फिर बाकी जो रह जाएंगे फिर वो नेक्स्ट वीक करेंगे। देन आवर दिस टॉपिक विल बी completed. Thank you and have a nice day.